हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्केट स्टाइल क्रिस्पी करारा मसाला डोसा की रेसिपी। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप पहली बार डोसा बना रहे हैं तो भी आप किस तरह से राउंड डोसा तवे पे आराम से फैलाकर बना सकते हैं, वो भी बिना फटे बिना क्रैक के। और साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि मसाला डोसा के अंदर की जो स्टफिंग होती है उसे किस तरह से बड़ी ही आसानी से घर पर मज़ेदार तरीके से बनाया जा सके। तो चलिए आज आप और हम मिलकर बनाते हैं मार्केट स्टाइल मसाला डोसा चुटकियों में घर पे। तो सबसे पहले हम डोसे की स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 किलो उबले हुए आलू ले लिए हैं और इन्हें अब हम मैश कर लेंगे। लेकिन मैश करते वक्त आप ध्यान रखें कि इन्हें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस इसे इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही रखना है। और जब हम मसाला भूनेंगे तो ये अपने आप ही टूट जाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आलू कम या ज़्यादा ले लें। सबसे पहले गैस बर्नर पर हमने एक कढ़ाई रख ली और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म कर लिया। उसके अंदर हमने आधा टीस्पून राई तड़कने के लिए डाल ली। राई जब अच्छी तरह से नाचने लगी कढ़ाई में तो इसके अंदर हमने डाल ली आधा टीस्पून चने की दाल। मार्केट में जब मसाला डोसा के लिए मसाला बनाया जाता है तो उसमें चने की दाल भी डालते हैं। जब इस तरह से चने की दाल लाल हो जाएगी तो इसके अंदर हम डाल लेंगे मीठे नीम के पत्ते। यहाँ पे हमने 10 से 12 मीठे नीम धोकर इसमें डाल लिए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मीठे नीम की। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 5-6 हरी मिर्ची बारीक काट ली और इसके अंदर डालकर हल्की सी भून ली। अब हम इसके अंदर स्लाइस में कटे हुए प्याज डाल लेते हैं। हमने यहाँ पर 500 ग्राम प्याज का इस्तेमाल किया है क्योंकि आलू का मसाला हमने ज़्यादा बनाया है। अगर आप कम मसाला बना रहे हैं तो प्याज भी उसके अकॉर्डिंग ही लें। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्के से ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे तब तक ही भूनना है, मतलब कि इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। हमने इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर मिला लिया है। इसके साथ ही हमने इसमें 2 टीस्पून नमक मिलाया है और साथ ही साथ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी डाल लिया। क्योंकि इसमें हरी मिर्ची हम ऑलरेडी डाल चुके हैं तो लाल मिर्च पाउडर बैलेंस करने के लिए हमने सिर्फ 1 चम्मच ही मिलाया है। अब इसके अंदर मैश किए हुए आलूओं को मिला लेते हैं और इन्हें भी प्याज और मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर आलूओं के मसाले को हम 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनते रहेंगे और गैस बर्नर को मीडियम रखेंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब लास्ट में इसके अंदर हमने 2 टीस्पून अमचूर पाउडर मिला लिया है। इससे मसाले में एक थोड़ा सा खट्टापन आएगा जिससे मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मार्केट में मसाले के अंदर साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू का सत डालते हैं, लेकिन क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो इसमें अमचूर पाउडर मिला लेते हैं ताकि यह एक टेस्टी मसाला बनकर तैयार हो जाए। अब इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। आलूओं के साथ में अमचूर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और तैयार मसाले के अंदर हम कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लेंगे और मसाले को साइड में रख लेंगे। अब हमने तैयार डोसा बैटर ले लिया है जिसे हमने पहले से ही बना कर रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस तरह का डोसा बैटर आसानी से जल्दी घर पर कैसे बनाएं, तो इसके लिए डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। डोसा बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है और अब हम इसके अंदर नमक मिलाएंगे क्योंकि बैटर बनाते वक्त हमने इसमें नमक नहीं डाला था। तो जितना बैटर हमने लिया है उसी हिसाब से हम इसमें नमक मिला रहे हैं। हमने यहाँ पर इसमें आधा टीस्पून नमक डाल लिया है और अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। लेकिन डोसा फैलाने के लिए ये बैटर अभी थिक है तो हम इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला करेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते जाएंगे। जब इस तरह से ये रनी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, आप उसी तरह का बैटर बनाएं। अब हमने गैस बर्नर पर लोहे का तवा गर्म कर लिया और उसके टेम्परेचर को सेटल डाउन करने के लिए पानी को इस तरह से इसके ऊपर छिड़क लिया और फिर हमने एक टिश्यू पेपर की हेल्प से इस पानी को पोंछ लिया। अब हम इस तरह का एक बड़ा चम्मच भर के बैटर ले लेंगे और डोसा पैन पर इस तरह से फैला लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं,
हम इसे धीरे धीरे अंदर से लेकर बाहर की तरफ गोल गोल घुमाते जाएंगे और इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा और डोसा फैलता जाएगा। शुरुआत में तवे को गर्म करने के लिए बर्नर को हमने फुल फ्लेम पे रखा था और फिर उसका टेम्परेचर सेटल करने के बाद बैटर फैला लिया और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से ऑयल को छिड़क देंगे। चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी लगा सकते हैं और आंच को मीडियम ही रखना है, हमें फुल नहीं करना है और नहीं ज़्यादा स्लो करना है। धीरे धीरे जब डोसा पकने लगेगा तो ये अपने आप इस तरह से किनारे छोड़ने लगेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितना क्रिस्पी और करारा डोसा बनकर तैयार हो चुका है। जब ये नीचे से इस तरह का ब्राउन हो जाएगा तो हम अपने गैस बर्नर को बिल्कुल मीडियम से लो कर लेंगे और फिर इसके ऊपर जो हमने आलू का मसाला बना के रखा है वो स्प्रेड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर मसाला कम या ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं और फिर आप अपनी पसंद से इसको किसी भी तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि कटोरी की हेल्प से तवे के ऊपर डोसा किस तरह से फैलाया जाए। तो इस तरह की हमने नीचे से फ्लैट कटोरी ले ली है। आप भी अगर कटोरी का इस्तेमाल करें तो जो नीचे का जो पैंदा होता है वो इस तरह का फ्लैट हो, वही कटोरी लें। और आप चाहें तो इस तरह से एक गोल चम्मच से भी फैला सकते हैं, जैसा कि हमने पहले दिखा दिया आपको। हमने जो कटोरी ली है उसे इस तरह से बैटर से भर लेंगे और फिर गर्म तवे पर इस तरह से बैटर को डाल लेंगे और फिर आप जिस तरह से देख पा रहे हैं धीरे धीरे, प्रेशर हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बहुत ही धीरे हल्के हाथों से इस तरह से बैटर को गोल गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ फैला लेंगे और एक गोल राउंड डोसा बना लेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अच्छा डोसा बनाने के लिए तवे को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना ज़रूरी है और फिर जब हम बैटर फैलाएंगे तो उसके ऊपर आप पानी छिड़क कर उसके टेम्परेचर को सेटल कर लें और फिर बैटर को इस तरह से फैलाएं ताकि डोसा इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक सके। और जब ये चिपक जाएगा और फिर जब ये सिकने लगेगा तो यह किनारे अपने आप छोड़ेगा और अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है कि डोसा चिपका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले इसके ऊपर डोसा चिपक गया था, लेकिन जैसे ही ये सिकना शुरू हुआ तो इसने अपना पैन छोड़ना शुरू कर दिया और इस तरह से ये अपने आप रिमूव होने लग गया। यही पहचान है असली डोसा बैटर की। और इसके ऊपर भी हम मसाला फैला लेते हैं। मसाला फैला लेने के बाद डोसा को हम फोल्ड कर लेते हैं और देखिए किस तरह से कटोरी की हेल्प से भी हमने एक मसाला डोसा गोल गोल बनाकर तैयार कर लिया है। और इस तरह से बनाने के बाद भी अगर डोसा आपसे नहीं बन रहा है तो लास्ट में हम सबसे आसान तरीका नॉन स्टिक पैन पर बनाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने नॉन स्टिक पैन को गर्म कर लिया और फिर उसके टेम्परेचर को सेटल करने के लिए पानी की बूंदें छिड़क देते हैं और फिर उसको हम अच्छी तरह से साफ़ भी कर लेते हैं। और इस तरीके से जब आप बनाएंगे डोसा, तो अगर आपने लाइफ में पहले कभी भी डोसा नहीं बनाया है या फिर आप उसे अच्छी तरह से फैला नहीं पा रहे हैं और गोल डोसा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप देखिए हमने बैटर को चम्मच भर के डोसा पैन में डाल लिया और देखिए इस तरह से डोसा पैन को आप धीरे धीरे गोल गोल घुमाते जाइए ताकि डोसा बैटर इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए और फिर एक गोल डोसा बनकर तैयार हो जाए। अब वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसके ऊपर ऑयल छिड़केंगे और जब डोसा तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर आलू का मसाला स्प्रेड करके इसे फोल्ड कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए 3 अलग अलग तरीके जिससे आप आसानी से डोसा बैटर को तवे पर फैलाकर इस तरह का क्रिस्पी करारा डोसा तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है या फिर कुछ नया जानने को मिला है तो अभी ही हमारे वीडियो को लाइक कर दें और ढेर सारा शेयर भी कर दें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नए नए वीडियोज़ अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आप तक पहुंचता रहे।